नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी चौहान। प्रज्ञा विजुअल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष परीक्षा योजना 2020-21 का क्वेश्चन पेपर के बारे में बताऊंगा। प्रश्न उत्तर के साथ इसका उत्तर भी बताते जाऊंगा। आपको पूरा पेपर में बताऊंगा एक एक करके। इसमें आप लोग को ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग को पूरा आंसर बताते जाऊंगा। आप अपने स्तर से इसमें तैयारी कर सकते हो इसी के आधार पर। तो आप सभी लोग तो जानते हो आने वाला जो परीक्षा होगी 27 मार्च 2022 को होगा। इसी तैयारी के पर्पस आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष परीक्षा योजना 2021-22 का क्वेश्चन पेपर के बारे में। और इसमें आप लोग को प्रश्न बताते जाऊंगा और साथ ही इसका उत्तर भी बताते जाऊंगा। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो यह रहा आपका पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2021-22 कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु समय है 2 घंटे का और दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेगा। तो इस तरह से हर साल की तरह 12 बजे से लेकर 2 बजे तक संचालित होता है। पूर्णांक है 100 नंबर का। और यहाँ पर लिखते हैं छात्र का नाम, अपना छात्र का नाम यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर, आपके जो प्रवेश पत्र में रोल नंबर दिया होता है उसी रोल नंबर को यहाँ पर लिखना होता है और शब्दों में देना होता है। आप हिंदी में भी दे सकते हो या इंग्लिश में। परीक्षा का केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आपका जो परीक्षा हो रही है उसी केंद्र का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है। परीक्षा का दिनांक, जिस तारीख को परीक्षा हो रही है उसी दिनांक को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद ठीक ठाक भर लोगे तो उसके बाद अपना यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, मतलब साइन करना है। परीक्षा का नाम, हस्ताक्षर एवं पद। तो यही है, पर्यवेक्षक क्या करेगा, ये सब चीज चेक करेगा कि आपका नाम सही है कि नहीं, रोल नंबर ठीक ठाक भरे हो कि नहीं, परीक्षा केंद्र का नाम दिए हो कि नहीं। वो सारे ओके होने के बाद ये पर्यवेक्षक अपना साइन करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आवश्यक निर्देश दिया हुआ है। तो इस प्रश्न में 5 खंड A, B, C, D और E है। प्रत्येक खंड में अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं जिनके समस्त अंक अंकित है। दूसरा, सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के उत्तर इसी पुस्तिका में देना है। तीसरा है, प्रश्नों के सही उत्तर को निर्धारित स्थान में लिखना है। चौथा है, पूछे गए प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर देना है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री खालिस्तान है। इसका सही उत्तर है CTS सिंहदेव। तो यहाँ पर दिया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज कह देता हूँ, मैं पूरे विकल्प को नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सीधा सीधा उत्तर दूंगा ताकि मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की लंबाई कम रहे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। पार्ट A, सब्जेक्ट इंग्लिश अंग्रेजी। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक एक नंबर का आया हुआ है। तो पहला है, जनवरी इज द खालिस्तान मंथ ऑफ द ईयर। इसका सही उत्तर है फर्स्ट। ठीक है। अगला है, अपोजिट ऑफ द बिग इज खालिस्तान। इसका सही उत्तर है A, स्मॉल। अगला प्रश्न है, ए केमल हैज ए खालिस्तान। इसका सही उत्तर है A, हम। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, अपोजिट जेंडर ऑफ मदर इज खालिस्तान। इसका सही उत्तर है ए, फादर। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, अप्पू वांटेड टू बाई सॉन्ग खालिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑरेंज। तो यहाँ पर पूरा ए दिख रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक C, क्रो इज खालिस्तान। ए,
ब्लैक। ब्लैक यानी क्या होता है? काला होता है, कौवा काले रंग का होता है। ठीक है। उसके अगला है प्रश्न क्रमांक 7, डॉग खालिस्तान। बार्क, बार्क यानी भौंकना, डॉग भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, माई सिस्टर मदर इज माई खालिस्तान। मदर, माई सिस्टर मदर इज माई मदर। ठीक है। मम्मी का जो बहन होता है वो भी माता के समान होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाइल्ड एनिमल। तो इसका सही उत्तर है डी, लायन। तो ये वाइल्ड एलिमेंट है, ये जंगली जानवर है आपका शेर। 10वां है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट वर्ड, ही कैन खालिस्तान इन द रिवर। तो इसके खालिस्तान में क्या आएगा? इसका सही उत्तर है डी, स्विम। स्विम माने तैरना, वह नदी में तैरता है। उसके बाद अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 11, मैच द फ्लोइंग। ए, पिंक का लिप्स, बी का ब्लैक का हेयर, उसके बाद लॉन्ग का नेल, व्हाइट का टीथ। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, सही संबंध जोड़ो, सही जोड़ी बना के यहाँ पर लिखना है। जैसे लिप्स क्या होता है? ओट क्या है? पिंक होता है। हेयर क्या है? काला होता है, ब्लैक आएगा। नेल नाखून एक लॉन्ग होता है, लंबा होता है। टीथ व्हाइट होता है। आपका जो दांत होता है वो सफेद होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, यूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस हार्ड लॉन्ग वे जंप। तो यहाँ पास पूरा दिया हुआ है। ए जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक। बी, ए स्पाइडर मेक ए वेब। मैंने जाल होता है, लॉन्ग ने लंबा होता है, लंबा गर्दन होता है। ठीक है। नेक का नहीं गर्दन। ए कैमल हैज ए भम। ए टोटाइस हैज ए हार्ड सेल। मतलब जो कछुआ के ऊपर परत होता है वो कठोर होता है, उसका कवच, सेल है कवच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, माउंट एवरेस्ट इज खालिस्तान हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट, चाहे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, फाइंड द करेक्ट पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड एंड राइट। अब यहाँ पास फिर से दोबारा सही संबंध जोड़ो बनाना है। जैसे इसमें अपोजिट वर्ड आपको देखना है, ब्लैक का व्हाइट, तो यहाँ पर व्हाइट लिख दिए। स्मॉल का पिग, यहाँ पर पिग लिख दिए। क्लोज का ओपन, तो यहाँ पर लिख दिए ओपन। न्यू का ओल्ड। ठीक है। तो न्यू का ओल्ड। तो इस तरह से सही संबंध जोड़ो याद करना है, तो यहाँ पर सही उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, राइट आफ्टर बिफोर इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर जो भी खाली स्थान दिया है वहां पर भरना है। फरवरी कम्स आफ्टर जनवरी। फरवरी के पहले आएगा जनवरी, तो आफ्टर आएगा, आफ्टर यानी के पहले। मार्च कम्स बिफोर अप्रैल। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है, बिफोर यानी के बाद। 16, इसका यूज अन टू मेक अपोजिट वर्ड ऑफ दिस वर्ग। यहाँ पर 4 दिया रहेगा और खालिस्तान दिया होगा, इसमें आप लोग को भरना है। ठीक है। हैप्पी का अनहैप्पी। बी, सी का अनसीन, इसी का अनइसी, डी का अननोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ही स्टिच आवर क्लॉथ। इसका सही उत्तर है बी, टेलर। ठीक है। कौन सिलता है आपका क्लॉथ? मतलब कपड़ा टेलर सिलता है, मतलब टेलर ने दर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, द रेविंग वर्ड ऑफ बॉक्स इज। इसका सही उत्तर है सी, फॉक्स। ठीक है। बॉक्स का फॉक्स हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, एड आर्टिकल बिफोर द वर्ड अम्ब्रेला। तो आ का अम्ब्रेला होता है, इसका एन आएगा। ठीक है। कॉन्सोनेंट। ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20, प्लूरल ऑफ बुक इज। इसका सही उत्तर है सी, बुक्स। ठीक है। प्लूरल आता है, प्लूरल में बुक का बुक्स होता है।
इसके बाद अगला सब्जेक्ट आता है आपका विज्ञान, साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फटाफट पढ़ के बताते जाऊंगा। प्रश्न क्रमांक पहला, किलोमीटर में नापा जाता है, क्या नापा जाता है? दूरी, बी दूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, बिजली के पंखे की गति किस प्रकार की गति है? पंखे की गति कैसी है? घूर्णन है। इसका सही उत्तर है डी, घूर्णन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। इसका सही उत्तर है बी, सीपीयू। सीपीयू क्या है? एक कंप्यूटर का दिमाग होता है और सीपीयू की वजह से सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये कहाँ पर लगा होता है? मदरबोर्ड में लगा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, सबसे ज्यादा समय तक कौन जीवित रह सकता है? इसका सही उत्तर है बी, कछुआ। कछुआ लंबे समय तक जीवित रह सकता है, जिससे इसकी आयु अधिक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी का नाम होता है? बी, मलेरिया। जो मादा मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया होता है। एक दूसरा होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति काटने से भी होता है, जो कि वहां भी रक्त छोड़ दिया जाता है, तो बीमार मलेरिया होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, लुईस पास्कल रहने वाले हैं? बी, फ्रांस। तो फ्रांस के रहने वाले हैं लुईस पास्कल। और ये सब आपको उत्तर मिलेगा जब आप लोग टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे, वहां से आप लोग को इसका उत्तर मिलेगा, जो कि उसी के बीच बीच में पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 7, ब्रेल लिपि का आविष्कार थे? बी, रूए ब्रेल थे। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। ठीक है, उसका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, चींटियों की कितनी टांगे होती है? 4 टांगे होती है। अगला प्रश्न है घर्षण उत्पन्न होता है? ये सतहों के आपस में रगड़ने पर घर्षण उत्पन्न होता है। उसका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, चिकनी शुल्क युक्त चमड़ी होती है? इसकी होती है सल्क, मछली की होती है। बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, जब तुम दाएं हाथ से कंघी करते हो तो दर्पण में कौन सा हाथ उठेगा? बायां हाथ उठेगा। तो आप लोग ट्राई करके देखना कौन सा हाथ उठता है, बायां की दायां। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, हमारे प्रदेश के इस्पात के प्रसिद्ध कारखानों का नाम है? ये भिलाई इस्पात संयंत्र। ये कहाँ स्थित है बच्चों? ये भिलाई में स्थित है। ये किसके समझौते से हुआ है? भारत और रूस की समझौते से स्थापित किया गया है, जिसे हम मैत्री बोलते हैं। तो मैत्री संबंध के नाम से वहां पर एक चिड़ियाघर भी स्थापित किया गया है भिलाई में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, लकड़ी चीरने के लिए बढ़ई प्रयोग करता है? सी, आरी का। लकड़ी को चीरने के लिए आरी का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, परजीवी कहलाता है? इसका सही उत्तर है जुआ। जुआ क्या है? एक परजीवी है, और ये कहाँ पर रहता है? आपके बाल में रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। एटीएम से क्या है? पैसा निकालते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, यूट्रिकुलेरिया पौधा है? इसका सही उत्तर है कीटभज। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, भूकंप के झटकों को तीव्रता मापा जाता है? इसका सही उत्तर है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से भूकंप के झटकों को मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, भारत में सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना है? इसका सही उत्तर है सतलज नदी पर बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, रेशेदार जड़ पाया जाता है? ये धान के पौधे में पाया जाता है। अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, सब्जेक्ट एनवायरनमेंट, पर्यावरण। पहला है राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? त्याग को। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा है। बी गेंदा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, हमारे राष्ट्रगान में
किस नदी का नाम नहीं आता है? डी रापी। तो बाकी क्या है? नदी है, नदी के राजकान में आता है लेकिन रावी का नहीं आता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, भारत में वर्तमान में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, सांप को सुनाई नहीं देता है, ठीक है, फिर भी पिन बजाते रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, एटीएम में सेफ्टी पिन नंबर कितने अंकों का होता है? इसका सही उत्तर है डी 4। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है डी महानदी। 8वां है बाल्को एल्युमिनियम प्लांट किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है बी कोरबा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, छत्तीसगढ़ में देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बी तालागांव। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, कोविड-19 क्या है? बी एक वैश्विक महाबीमारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? नहर। अगला प्रश्न है राष्ट्रध्वज के ऊपर पट्टी किस रंग की है? इसका सही उत्तर है केसरिया। ठीक है। यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 11, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? नहर। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 सन को। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, सही जोड़े बनाओ। अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा? ईटानगर। तेलंगाना का हैदराबाद, छत्तीसगढ़ का रायपुर, उत्तरांचल का देहरादून। तो ये क्या है? एक राजधानी है, आपको सही संबंध जोड़ के बनाना है। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, महानदी निकलती है कहाँ से निकलती है? सी धमती जिले के सिहोआ पर्वत से। प्रश्न क्रमांक 16, हमारे राष्ट्रीय पुष्प है? कमल है। ठीक है। इसका सही उत्तर कमल है। प्रश्न क्रमांक 17, शहीद वीर नारायण सिंह कहाँ के निवासी थे? अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, कंप्यूटर कौन सा भाग है टीवी के पर्दे के समान होता है? इसका सही उत्तर है मॉनिटर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, रेल के स्लीपर बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? साल। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? भोरमदेव। ठीक है। तो भोरमदेव को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। अब अगला विषय है पार्ट डी, सब्जेक्ट मैथ्स गणित। ठीक है। तो यहाँ पास आपको ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, आपको सीधा उत्तर बताते चलूंगा। ठीक है। पहला है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा, क्या होगा? B1। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 775 रुपया है एवं क्रय मूल्य 650 है तो क्या आएगा? इसका सही उत्तर है ए 125। ठीक है। तो आप लोग बना के देख लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सी भिन्न 1/2 के तुल्य नहीं है? इसका सही उत्तर है 6/2 या 10/2 आएगा। ठीक है। तो ये विलोपित हो सकता है। ठीक है। यहाँ भी दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 14, 3 सही 2/3 का अनुचित भिन्न होगा, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत दिया हुआ है, इसको विलोपित किया जाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, हल होगा 36.12 भागित 6। इसका सही उत्तर है 6.02। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, निम्न आकृति का परिमाप होगा। इसका सही उत्तर है डी 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, 1 घंटे 18 मिनट 71 मिनट है। इसका सही उत्तर है 78 मिनट। तो आप लोग को मैं सीधा सीधा बताते जा रहा हूँ, स्वयं हल करके देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, आगे कौन सी आकृति आएगी? तो यहाँ पास ये दिया हुआ है 3, तो आगे का आकृति कौन सा आएगी ये पूछ रहा है।
तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, ऐसे मुड़ेगा, फिर इसका इधर दिखेगा, इधर आएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां, निम्न का मान होगा, इसका आएगा 13,909। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11वां, मेरे पास 5 सही 3/4 रुपए हैं और मैंने 3 सही 1/4 खर्च कर दिए। अब मेरे पास कितने रुपए शेष बचे? इसका सही उत्तर है 2 सही 2/4। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, किसी मैदान की 4 भुजाएं 167.35 मीटर, 178.75 मीटर, 175.25 मीटर तथा 149.55 मीटर है। मेरे द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने पर कितनी दूरी पर चले जाएगी? इसका सही उत्तर है 709 मीटर। ठीक है, तो आप हल करके देखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, निम्न का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी 15/44। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, यदि एक पुस्तक का मूल्य 9 रुपए तो 108 रुपए की कितनी पुस्तकें खरीदी जाए? क्या यह आकृति सममिति है? हाँ या नहीं? ए और दोनों सत्य है, इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत है, इसको विलोपित किया जाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, 5/6, 1/3, 3/4, 3/8 को अवरोही क्रम में लिखे। तो आपको इसको अवरोही क्रम में लिखना है, तो यहाँ पर आपको मिलान करके देखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, 3 का 100वां भाग का दशमलव रूप होगा। इसका सही उत्तर है 0.03 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, संख्या 51.25 को जोड़िए। तो इसको जोड़ना है, तो जोड़ने से कितना आएगा? 64.60 आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, मोहन अपने बचत खाते में प्रतिमाह 750 रुपये जमा करता है। बताओ 5 वर्ष में कितने रुपए जमा करेगा? तो आपको गुणा कर देना है। ठीक है, तो कितना आएगा? 45,000 आएगा। अगला प्रश्न है, उसके बाद आता है, जिन त्रिभुजों की सभी भुजाएं अलग अलग होती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है डी, विषमबाहु त्रिभुज। तो यह रहा गणित सेक्शन का। अब हिंदी सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर फटाफट पढ़ के बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1, अमीर का विलोम शब्द होता है द करीब। दूसरा है, घी गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष का नाम क्या होता है? चिउरा होता है, चिउरा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जिसके पार देखा जा सके द पारदर्शक। प्रश्न क्रमांक 4, लाल टपकना मुहारा का अर्थ है ब ललचाना। इसका ये सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5, बस्तर का स्वाभिमान किसे कहा जाता है? स गुंडाधुर को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? अ बेंगलोर। प्रश्न क्रमांक 7, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? मेन पार्ट को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, क्या तुम कक्षा 6वीं में पढ़ते हो? यह किस तरह का वाक्य है? वह प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, चंदन के वृक्ष इनमें से कहाँ के वनों में पाए जाते हैं? कर्नाटक के वनों में पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, बस्तर छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? द दक्षिण भाग में। प्रश्न क्रमांक 11, भूमकाल का आंदोलन संबंधित है गुंडाधूर से। प्रश्न क्रमांक 12, विलोम शब्द लिखो। सफलता का असफलता, विश्वास का अविश्वास। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखो। अ घोड़े को बांधने के स्थान या स्वबल क्या आता है? आप लोग फर्क करें। ब जिसके माता पिता कोई ना हो, इसको क्या बोलते हैं? जिसके पास माता पिता नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग बाहर के रखना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, मुहारा पेंट ओसाई का अर्थ है जीवन निर्वाह करना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15, लोगों की भलाई के लिए किया गया कार्य जनहित। प्रश्न क्रमांक 16,
दो शब्द के बीच के चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। प्रश्न क्रमांक 17, चारण शब्द का अर्थ क्या है? कृति गायक। प्रश्न क्रमांक 18, शब्दों का शुद्ध रूप लिखें। प्रश्न क्रमांक 18वां, शब्दों का शुद्ध रूप लिखे। गड्ढा का गड्ढा, ऋतु का ऋतु। प्रश्न क्रमांक 19, तिमिर शब्द का प्रयोजक शब्द होता है अंधकार। प्रश्न क्रमांक 20वां, इन शब्दों का शुद्ध लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20, इन शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। न्यायप्रिय, न्यायप्रिय। दुश्मन का दुश्मन, अड़िंग का अड़िंग, धूप का धूप। ये है आपका सही और ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया। मैं सब चीज हल सहित बता दिया हूँ। कुछ चीजों को मैंने छोड़े हैं, इसे याद है तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है। आज के वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष परीक्षा योजना 2021-22 का क्वेश्चन पेपर के बारे में आप लोग को समझ आ गया होगा। और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। आप लोग को प्रश्न पत्र के साथ साथ उसमें उत्तर भी मिल जाएगी। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल में नया आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें। और इस तरह का मैं नया जानकारी लेकर आते रहूंगा। जाने का जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।